हेलो एवरीवन, आप स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ 50 MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो देखिए। लिखा हुआ है क्या कि आगार किससे प्राप्त किया जाता है। आगार जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आगार जो है आपको कोलोरेला से प्राप्त किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का जो प्रचलन अंग है कौन सा है? कूटपाद है। कूटपाद से क्या होता है कि अमीबा का आकृति जो है हमेशा और बनता और बिगड़ता रहता है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है गिवन। ओके, इनमें से कौन एक कपी नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए लंगूर। ओके, अब हम बात करते हैं क्या चौथा नंबर में क्या लिखा है कि भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलुग निम्नलिखित में से क्या है। ओके, भारतीय वन जीवन में संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आपको मालूम होना चाहिए जो बलगुल क्या है, तो आपका ये हो जाएगा चमगादड़। ओके, इसी तरह से हम पाँचवा नंबर में बात करते हैं। पाँचवा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि किस कारण एक माता पिता के सभी संतानों एक समान नहीं होती है। कौन सा ऐसा कारण है जो कि उनके माता पिता का एक समान संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बेस्ट सवाल है ये। आनुवांशिक भिन्नता के कारण, मतलब कि उनका जेनेटिक्स गुण जो होगा उनको भिन्नता होगा या डिफरेंट होगा। ओके, इनके कारण भी होता है। वातावरण की विभिन्नता इनके कारण भी होता है। और बोलते हैं उपयुक्त, मतलब कि इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सी हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में क्या लिखा है कि मेढक का larva क्या कहलाता है। मेढक का जो larva होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए टेडपॉल। ओके, टेडपॉल कहा जाता है। ओके, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे अवस्थित होते हैं, ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे भी आप लोगों का नॉलेज होगा। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है कौन है? बंदर है। ओके, अब हम बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं। ये आपका क्लास 12 का है, जल में हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या लिखा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। ओके, मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या लिखा कि निम्नलिखित में से किस एक सांप का भोज्य मुख्य के रूप में अन्य सांप है। मतलब कौन ऐसा सांप है जो एक सांप है जो दूसरे सांप को अपने खाने के रूप में ग्रहण करता है। ओके, इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, ऑप्शन बेट सवाल है नागराज। ओके, अब हम बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या लिखा है? कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन ऐसा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ओके, तो इसमें देखिए, इसका जो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? DNA है। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है लिखा हुआ है वो देखिए, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। कौन ऐसा प्राणी है जो कौन सा सांपों से लड़ता है, तो आपका होना चाहिए नेबला जो है आपको सांपों से लड़ता है। ये ऐसा जीव है जो सांपों से लड़ता है। जीन क्या है आप लोग जानते होंगे। जीन क्या है, तो जीन जो है आपका DNA का एक भाग है। DNA के खंड को जीन कहते हैं, DNA का एक भाग है जीन। ओके, अब हम बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। ओके, तो इसका हम बात करते हैं, इसमें से मकड़ी जो है आपका कीट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या लिखा है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन लिखा हुआ है हरित लवकों में, इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट इसका हम आंसर बताते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है आपको कितना होती है? 23 होती है। ओके, द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड। ओके, द्विगुणित जो होती है आपको कितना होती है? 23। ऐसे तो बात करें तो 46 होती है, 46 होती है। ओके, अब हम बात करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या लिखा है कि घरेलू मक्खी का larva कहा जाता है या कहलाता है। घरेलू मक्खी को क्या larva कहलाता है या larva कहलाता है, वो किसके वजह से कहलाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए
मैगेंटो के द्वारा कहा जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी मैगेंटो। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फिरोमन्स पाए जाते हैं। फिरोमन्स कहाँ पाए जाते हैं? फिरोमन्स जो है आपको कीटों में पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्या 20 नंबर में क्या लेगा कि नभी रज्जू जो है क्या नभी रज्जू है तो जो है प्रोट संजोई की उत्तक है। ओके, इससे भी कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? तो इसमें से फ्लाइंग फिश जो है, जो उड़ने वाला जो मछली होती है, वो एक मीन है। ओके, 22 नंबर में बात करते हैं। 22 नंबर में क्या लिखा कि बिच्छू का विष कहाँ पर होती है? बिच्छू का जो विष होती है वो कहाँ पर होती है? बिच्छू का जो विष होती है वो आपको डंक में होती है। ये लोग आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिच्छू अगर देखो होंगे तो उसमें जो ऐसे भी सुने होंगे, जो बिच्छू होती है उसकी विष होती है कहाँ? डंक में। ओके, अब हम 23 नंबर में बात करते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं, इनमें से जितना ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है आपका एक ग्रंथि नहीं है। ओके, अब हम 24 नंबर में बात करते हैं। 24 नंबर में क्या लेगा कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त जो होती है वो कहाँ जाके छनती है, मतलब छनना, फिल्ट्रेशन होता है तो विक्ट्रो में। ओके, अब हम बात करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? जो रक्त के जो समूह थे उनको किसने खोज किए थे? तो उसको खोज किए थे लेड स्टीनर ने किए थे। ओके, अब हम बात करते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या लिखा है कि सबसे विषैला सांप कौन है? इनमें से सबसे विषैला सांप कौन है? इसमें से सबसे विषैला सांप जो है आपको करैत है। ओके, जो बहुत ही विषैला होती है। अब हम बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता? इनमें से कौन ऐसा जीव है रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? रक्त नहीं होता लेकिन वो क्या करते हैं? शोषण लेते हैं। तो हाइड्रा है। हाइड्रा में जो होता है उनके पास रक्त नहीं होता लेकिन वो मतलब रिस्पायरेशन, शोषण करते हैं। ओके, अब 28 नंबर में बात करते हैं। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? इनमें से निरशंस प्राणी कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कछुआ। कछुआ को हम लोग निरसन प्राणी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ओके, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है? ये जेनेटिक्स का है। किसका है? जेनेटिक्स का है। क्लास 12 चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक जो थे, इन्होंने DNA का डबल हेक्सिन मॉडल मतलब कि दिया था। अब हम बात करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि समुद्री सांप, यानी समुद्री सांप को कहा जाता है, जो समुद्री सांप होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश कहा जाता है। हाइड्रोफिश कहा जाता है समुद्री सांप को। इसको याद कर लीजिएगा, हाइड्रोफिश कहा जाता है समुद्री सांप को, हाइड्रोफिश कहा जाता है। इसको हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऑनकोजी शोषण का अंतिम उत्पादन होता है। ऑनकोजी से शोषण जो होता है उनका अंतिम उत्पादन कहाँ होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में ऑनकोजी शोषण का उत्पादन होता है, अंतिम उत्पादन होता है। ओके, बात करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या लिखा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन है? परम मस्तिष्क है। ओके, परम मस्तिष्क जो है मनुष्य का सबसे बड़ा भाग है। ओके, अब बात करते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है आपका किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। ओके, अब हम 34 नंबर में बात करते हैं। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? तो विक्र से संबंधित है। 35 नंबर में बात करते हैं। 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मानवों में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। मानवों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है आपको कितनी होती है? 46 होती है। अर्ध गुणसूत्री मतलब कि द्विगुणित गुणसूत्री के इसका हाफ हो जाता है 23, जो कि हमने ऊपर बताया था। ओके, अब हम बात करते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या लिखा कि निम्न में से किसके अधपंखे मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? निम्न में से कौन अधपंखे मांस खाने से, जो मतलब कि मांस खाने से क्या होता है? फीत कृमि एक कीट है, जीवाणु है, जीव है जो मनुष्य के आंत में
पहुंचता है। तो यह शुगर के आधे पके मांस खाने से जो होती है उसकी फितकर्मी जो होती है मनुष्य के आंत में पहुंचती है। ओके, जितना नाम घटिया उतना काम भी इसका घटिया है। 37 नंबर में बात करते हैं। 37 नंबर में क्या लिखा है कि हाल में ही लुप्त हुआ जंतु है। हाल में कौन सा ऐसा मतलब कि विलुप्त हो गया, वो कौन सा जंतु है? तो डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गया पृथ्वी पर से, इसका अंत हो गया। अब पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति नहीं पाई जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में क्या लिखा है? तो 38 नंबर में बात करते हैं। 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विषैली जो लिजार्ड जो होते हैं, पॉइजन लिजार्ड जो होते हैं, वो कौन है? पॉइजनी लिजार्ड यानी विषैली छिपकली जो है आपका कौन है? तो हीलोडर्मा जो छिपकली है बहुत ही विषैली होती है। ओके, अब हम बात करते हैं टिड्डी क्या होती है? टिड्डी जो है आपका क्या होती है? इसका नाम बहुत सुने हैं। टिड्डी जो है क्या होती है? टिड्डी जो है आपका कीड़ा है। क्या है? कीड़ा है। ओके, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? 40 नंबर में क्या लिखा है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन को जो क्रिया जो होती है आपका अंड वाहिनियों में होती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न करते हैं तो उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं, और इसकी क्रियाएं जो होती है फैलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी में होती है। ओके, अब हम 41 नंबर में बात करते हैं। 41 नंबर में क्या लिखा है कि मानव शरीर की किन किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? मानव का कौन ऐसा शरीर का कोशिका है जहाँ क्या होती है? पुनर्योजना शक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी मस्तिष्क कोशिका जो होती है वहाँ पर बहुत ही कम पुनर्योजना शक्ति होती है। ओके, और हम 42 नंबर में बात करते हैं। 42 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जो जेली फिश है किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो इसका जो हो जाएगा ऑरेलिया जो है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में क्या लिखा कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मेढक जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, उसके हार्ट में कितने कक्षा होते हैं, मतलब कितने क्लासेस होते हैं, ऑर्बिट होते हैं? तो उसका का जो होती है आपका 3 होता है, 3 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती? कीट जो होती है उसकी कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी आपकी वो कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ओके, 3 जोड़ी जो होते हैं टांग कीटों की होती है। 45 नंबर में बात करते हैं। 45 नंबर में लिखा हुआ है कि पक्षी की हड्डी कितना होती है? पक्षियों की हड्डी जो होती है वो कितना होती है? तो पक्षी का जो हड्डी जो होती है आपका बतील होती है, वो कितनी होती है? कितनी की होती है? वो नहीं, पक्षी की जो हड्डियाँ होती है बतील होती है। ओके, सॉरी, बातिल होती है। अब हम बात करते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या लिखा कि मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो ये जो है कीट से संबंधित है। ओके, अब हम बात करते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पांडा भी उसी कुल का है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। पांडा जो है किसके कुल का है? जो पांडा जो है आपका भालू का कुल का है। ओके, अब हम बात करते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या लिखा है कि निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा जो नींद जो है वो कौन पैदा करता है? कौन रोग पैदा करता है? तो ये जो है आपका ट्रिपेनोसोमा जो है आपको नींद रोग पैदा करता है। नींद आती है इसी रोग के कारण, ट्रिपेनोसोमा के कारण आता है। ओके, अब हम बात करते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में क्या रखे? लड़का पैदा होगा जब, लड़का में कौन सा गुणसूत्र होगा तब पैदा होगा? तो XY जब होगा बच्चे के गुणसूत्र में तो लड़का पैदा होगा, यानी मेल बॉयज पैदा होंगे। अब हम बात करते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की में मदद मिलती है? एक तालाब हो गया, एक कुआं हो गया, इनमें से किसको छोड़ेंगे तो मच्छर को नियंत्रण करने की मदद मिलती है? तो इसमें से होगी गैबिंसिया जो है आपको छोड़िएगा उसमें तो मच्छर यानी जो मस्कीटो होते हैं उसको आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस से बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसका वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में, बायोलॉजी की पार्ट 2 में, जो कि 50 से लेकर 100 तक रहेगी। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।